वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 मार्च का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है बेलिकोसिटी। बेलिकोसिटी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है इनक्लाइंड और ईगर टू फाइट, यानी कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा प्राणी मतलब जो कि झगड़ने के लिए आतुर हो, इनक्लाइंड हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं बेलिकोसिटी। हिंदी में कह सकते हैं हम झगड़ालू, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एग्रेसिव या पुग्नेसिटी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जेंटलनेस या माइल्डनेस। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरी सिटी की बिल्ली में बेलिकोसिटी है, यानी मेरी सिटी में जितनी बिल्लियां हैं ना वो लड़ने के लिए आतुर रहती हैं, ईगर रहती हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, फ्यू पीपल नो अबाउट हिज फ्राइटनिंग बेलिकोसिटी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि उसकी जो बेलिकोसिटी यानी झगड़ा करने की जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है। तो ये वर्ड मैंने आपको पहले भी करवाया होगा, ये वर्ड दोबारा से आया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्ड रिकॉल हो रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ऑफिशियली चार्ज समथिंग विथ अ क्राइम, यानी किसी पे कोई चार्जेस लगा देना, उस पर कोई क्राइम करने का, उस पर जब कोई चार्जेस लगता है ऑफिशियली, उसे हम कहते हैं इंडिक्ट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शमन या साइट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्विट। याद करने की ट्रिक देखिए, कन्फ्लिक्ट करने वालों को इंडिक्ट किया गया, यानी जो कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, जो झगड़ा कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, उन्हें इंडिक्ट किया गया, उन पे ऑफिशियली उन पे चार्ज लगाए गए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज इंडिक्टेड ऑन करप्शन चार्जेस। उस पर कौन से चार्जेस लगाए गए? करप्शन के चार्जेस लगाए गए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंटेल। इंटेल थोड़ा कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना ही होगा। इंटेल क्या होता है? ये वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी और टू इन्वॉल्व समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को नेसेसरी बना देना या किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व कराना क्या कहलाता है? इंटेल करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नेसेसिएट या डिमांड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड या बैन। याद करने की ट्रिक देखिए, इंडियन रेल इकोनॉमी के लिए इंटेल है, यानी इंडियन रेल जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रिपेयरिंग द रूफ विल इंटेल एक्सपेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, यानी अगर हम रूफ को रिपेयर करवाएंगे तो उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा मनी इंटेल होगा, यानी उससे बहुत सारी मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसके एक्सपेंडिंग में, ठीक है। तो बहुत सारा मनी का उसमें क्या हो जाएगा? नेसेसरी हो जाएगा हमें एक्सपेंड करना रिपेयरिंग करवाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वर्ड आपको समझ में आया होगा कि इसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सीरियस इन मैनर और अपीयरेंस, यानी कोई भी चीज़ जो सीरियस दिख रहा है, चाहे किसी उस अपने तरीके में सीरियस दिख रहा है या अपने अपीयरेंस में सीरियस दिख रहा है, उसे हम कहते हैं ग्रेव। हिंदी में कह सकते हैं हम गंभीर, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सोलम या अर्नेस्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टेराइवल। याद करने की ट्रिक देखिए, अर्थ को सेव करना एक ग्रेव मैटर है। ग्रेव यानी कि ये एक सीरियस मैटर है, गंभीर मुद्दा है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव प्लेस्ड देमसेल्फ इन ग्रेव डेंजर, यानी वो उन लोगों ने अपने आप को ग्रेव डेंजर यानी बहुत ज़्यादा सीरियस गंभीर डेंजर में अपने आप को फंसा लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वे ऑन। वे ऑन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है काउज प्रॉब्लम फॉर और वरी समवन, यानी आप किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दो या कुछ ऐसा काम कर दो जिससे कोई चिंता में आ जाए, वरी में आ जाए, उसे हम कहते हैं वे ऑन करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैश डाउन या ऑपरेस। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने हैवी वेट वाले बैग को मुझे देकर मेरे लिए वे ऑन किया, यानी बड़े से भारी से बैग को मुझे दे दिया गया और जिस वजह से मेरे ऊपर क्या हो गया? वे ऑन हो गया, यानी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो इस ट्रिक से हम ये वर्ड, ये फ्रेजल वर्ब को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बैड न्यूज़ इज़ रियली वेइंग ऑन मी। जो बैड न्यूज़ है वो मुझ पर क्या हो रहा है? मुझे प्रॉब्लम काउज कर रहा है, मुझे उससे वरी हो रहा है, ठीक है। तो बैड न्यूज़ मुझ पर वे ऑन कर रहा है, यानी कि मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरे लिए वरी क्रिएट कर रहा है। तो
उम्मीद करती हूँ आपको ये फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल समझ में आया होगा और आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, सारे वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे और जितनी भी ट्रिक्स है आपको इन वर्ड्स को याद रखने में हेल्पफुल हो रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।